मेहर के माँ की तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो मेहर ने कहा, माँ मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। इतना कहकर मेहर वहाँ से चल देती हैं। मेहर के घर से अस्पताल काफ़ी दूरी पर था। मेहर पैदल ही जा रही थी। आगे जाने पर मेहर को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ये तीनों ही रास्ते अस्पताल तक जाते हैं तो मेहर सोचने लगती हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। पहले रास्ते पर कुछ शिकारी कुत्ते हैं। दूसरे रास्ते पर कुछ ज़ॉम्बीज हैं जो मेहर को काटकर ज़ॉम्बीज बना देंगे। और तीसरे रास्ते पर भूत हैं जो मेहर का ही इंतजार कर रहे हैं। तो मेहर सोचने लगती हैं कि उन्हें किस रास्ते से होकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग मेहर की मदद कीजिए और बताइए कि मेहर को किस रास्ते से होकर जाना चाहिए। सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि मेहर को तीसरे रास्ते से जाना चाहिए, भूतों वाले रास्ते से। क्योंकि अभी दिन का समय है, दिन में तो भूत नहीं अटैक करते हैं। इसीलिए मेहर तीसरे रास्ते से होकर वहां से आगे निकल जाती हैं। अस्पताल पहुंचने पर मेहर अस्पताल के गेट से अस्पताल के अंदर जाती हैं। जैसे ही मेहर अंदर पहुंचती हैं, वहां उन्हें 3 डॉक्टर दिखाई देते हैं। तो मेहर ने उन तीनों डॉक्टरों में से बीच वाले डॉक्टर से अपने यहाँ चलने के लिए कहा। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेहर ने दूसरे डॉक्टर से ही क्यों कहा? सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि साइड में दोनों खड़े डॉक्टरों की परछाई नहीं बन रही है। इसका मतलब कि वे मरे हुए पेशेंट हैं जो कि भूत बन गए हैं। इसीलिए मेहर ने बीच वाले डॉक्टर को चलने के लिए कहा। फिर मेहर डॉक्टर को बुलाकर अपने घर चली जाती हैं। एक दिन विवान और उनकी माँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। वे एक कॉफ़ी शॉप में पहुँच गए। उन्होंने सबसे पहले कॉफ़ी ऑर्डर किया। वेटर कॉफ़ी लेकर आया ही था कि लाइट कट गई। थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आई तो विवान की माँ कहने लगी कि मेरा गले का हार चोरी हो गया है। विवान ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था। वह उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत आ जाता है और उसे 3 लोगों पर शक हुआ। उसने इन तीनों को बुलाकर पूछताछ शुरू की कि लाइट कटने के बाद तुम सब कहाँ थे? तो योगेश ने कहा, सर मैं तो टॉयलेट में था। फिर उसने रिया से पूछा तो रिया ने जवाब दिया कि सर मैं तो काउंटर पर ही थी और अपना बिल जमा करने लगी थी, मुझे नहीं पता। फिर उसने अजय से पूछा तो अजय ने कहा, सर लाइट कटने के बाद मैं तो अपनी टेबल पर ही बैठा रह गया। इन तीनों की बातें सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से चोर कौन है? विवान की माँ का हार किसने चुराया है? तो दोस्तों, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, जब मेहुल ने अच्छे से जांच की तो उसने पाया कि टेबल पर कॉफ़ी गिरी हुई थी और वही कॉफ़ी अजय के शर्ट में लगी हुई है। इसका मतलब हार उसी ने चुराया है। मेहुल तुरंत अजय को पकड़ लेता है। अब दोस्तों, इस पहेली का जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोशनी में काली दिखती है लेकिन अंधेरे में गायब हो जाती है? तो सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है परछाई, जो कि रोशनी में काली दिखती है, अंधेरे में गायब हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।